वेलकम बैक एवरीवन। तो बीटीटीएच के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हमारा शुयान जब आइस एम्पिरियर को हराता है। आइस एम्पिरियर उसके टेक्निक्स और पावर्स को देख के उसके ऊपर काफी इम्प्रेस होते हैं और वो चाहते हैं उनको जो मेड्यूसा के तरफ से कर्ज मिला था उसको शुयान के हाथों से तुड़वाने के लिए, और इसीलिए वो उसको कुछ इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट देते हैं और वो डिजर्ट का एक मैप देते हैं। सीजन 2 एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शुयान और उसके टीचर के साथ डिगोट डिजर्ट में करीब 10 दिन से बस चल ही रहा है। फिर टीचर शुयान को बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है कोई क्वीन मेड्यूसा के ओपोनेंट में जाके उनके साथ लड़ना चाहेगा? और मुझे लगता है अगर तुमने गलती से भी कुछ गलती कर दी तो तुम्हारा जिंदा रहना नामुमकिन है। ये सुन के शुयान बोलता है मास्टर वैसे भी हम 10 दिन से इस डिजर्ट में बस चल ही रहे हैं और मुझे तो लगता है वो आइस एम्पिरियर ने हमको गलत मैप दी है, उन्होंने हमें धोखा दिया है और इस डिजर्ट के नॉर्थ साइड में शायद कुछ है भी नहीं और हम जैसे चल रहे हैं वैसे तो फ्लेम को ढूंढने में 1 महीने लग जाएंगे। लेकिन उसी टाइम पे उसके टीचर एक डिब्बे को निकाल के बोलते हैं ये डिजर्ट काफी निर्दयी है, लेकिन इस डिजर्ट में तुम अपने फायर एसेंस को काफी स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और खास करके ये जो क्लाइमेट है तुम्हारे पर्पल फायर को ट्रेन करने के लिए परफेक्ट है। तो ये सुन के शुयान एक्साइटेड होके बोलता है ठीक है फिर मेरे लेवल और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। और फिर टीचर शुयान के बॉडी में ब्लड और फायर के एसेंस डाल देते हैं और बोलते हैं ये डिजर्ट की गर्मियों में तुम्हें ब्लड फायर के प्योर एनर्जीज को ऑब्जर्व कर सकते हो। और फिर टीचर उसके बॉडी में वो ब्लड फायर एसेंस को डाल देते हैं और शुयान जब उस ब्लड फायर एसेंस को कल्टीवेट कर रहा था उसी टाइम पे उसके सर पे कुछ तो टकराता है और जब शुयान चेक करने के लिए पीछे मुड़ता है वो देखता है एक लड़का अधमरे हुए कंडीशन में वहाँ पे गिरा हुआ है। तो शुयान उसको पीने के लिए पानी देता है तो पीछे से वो लड़का चिल्लाता है ब्रदर हमारे क्लान को सैंड मर्सरीज के बंदों ने अटैक की है और हम शीमो सिटी से हैं, क्या आप हमें हेल्प करेंगे? लेकिन शुयान पीछे से बोलता है सॉरी मैं बहुत जल्दी में हूँ। ये सुन के पीछे से वो लड़का चिल्लाते हुए बोलता है अगर आपने हमें बचाया तो मैनली स्टील मर्सरीज के 2 हेड आपको बहुत सारे रिवार्ड्स देंगे। और मैनली स्टील मर्सरीज का नाम सुन के शुयान रुक जाता है और पीछे मुड़ के उस लड़के को बोलता है कि तुम्हारे मैनली स्टील मर्सरीज के हेड कौन कौन है? तो वो लड़का बोलता है जियाओ टिंग और जियाओ ली और ये दोनों शुयान के 2 बड़े भाई होते हैं। फिर सीन चेंज होके आता है मैनली स्टील मर्सरीज के कुछ बंदों के ऊपर जिनको सैंड मर्सरीज के बंदों ने घेर लिया था और सैंड मर्सरीज के एक वॉरियर एक पॉइजनियस अजीब सा क्रिएचर को पकड़ के उनको डरा रहे थे। और फिर वहाँ पे प्रेजेंट हुई मैनली स्टील मर्सरीज की एक वॉरियर बोलती है अगर तुम्हारी ये हरकतों के बारे में हमारे 2 लीडर्स को पता चला तो वो तुमको बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे, तो अच्छा होगा तुम यहाँ से हमें जाने दो। लेकिन इसी टाइम पे सैंड मर्सरीज का वॉरियर मैनली स्टील मर्सरीज के बंदों के ऊपर वो अजीब सा क्रिएचर को छोड़ देता है उन लोगों को मारने के लिए। और इसी टाइम पे पहाड़ से शुयान अपना तलवार लेके कूदता है और वो अजीब सा क्रिएचर को एक ही वार में मार देता है। ये देख के सैंड मर्सरीज का वॉरियर बोलता है कौन है ये जिसका इतना हिम्मत, इसने मेरे क्रिएचर को मार डाला। फिर शुयान अपने साइड में खड़ी हुई उस लड़की को पूछती है क्या तुम मैनली स्टील मर्सरीज से हो? तो वो लड़की हाँ बोलती है। उसके बाद शुयान एक एक करके सारे सैंड मर्सरीज के बंदों को मार गिराता है और उसके पावर्स और एबिलिटीज को देख के वहाँ पे हर कोई चौंक जाता है। उसके बाद सब मिलके शीमो सिटी में चलते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद शुयान शीमो सिटी के मार्केट में एक क्यूट सी प्यारी सी भोली सी लड़की को देखती है और उसको एक शॉपकीपर बहुत गंदे तरीके से मार रहा था। ये देख के शुयान जब उसको बचाने जाता है और वो शॉपकीपर को पूछता है कि आप इस लड़की को क्यों मार रहे हो? वो शॉपकीपर बोलता है इस लड़की ने मेरा जार तोड़ा है जिसका कॉस्ट 1 गोल्ड कॉइन है। फिर शुयान उस शॉपकीपर को बहुत सारे गोल्ड कॉइन देता है और ये देख के वो शॉपकीपर खुश हो जाता है, लेकिन जाते जाते बोलता है सर इस लड़की से दूर रहिए, ये शापित लड़की है। ये सुनते ही मैनली स्टील मर्सरीज की वो वॉरियर वहाँ पे पहुँच के उस शॉपकीपर को वहाँ से भगा देती है और शुयान को बोलता है ये लड़की का नाम क्विंगलिंग है, ये हाफ ह्यूमन एंड स्नेक मैन है। ज्यादातर ऐसे बच्चे 2 साल से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, मतलब मर जाते हैं, लेकिन ये बच गई तो यहाँ के लोग इसको डेमन नाम से बुलाते हैं और इसके साथ बहुत गंदे तरीके से पेश आते हैं। और ये लड़की किसी के साथ कुछ गलत भी नहीं करती, ये तो बहुत भोली सी लड़की है। और इसी टाइम पे शुयान उस लड़की के हाथ में एक स्नेक जैसा कुछ टाटू देखता है। जब वो उस टाटू को क्लियरली देखता है उसको पता चल जाता है ये कोई साधारण लड़की नहीं है, इसके पास भी कुछ ना कुछ स्पेशल स्ट्रेंथ है। उसके बाद शुयान और मैनली स्टील मर्सरीज की वो वॉरियर मैनली स्टील मर्सरीज क्लान पे जाते हैं और वो वॉरियर वहाँ पे 2 सोल्जर्स को पूछता है हमारे 2 हेड्स कहाँ हैं? तो वो बोलते हैं कि वो अपने घर पे हैं। फिर शुयान जब वो 2 लीडरों के घर पे नॉक करता है वहाँ से उसके सेकंड ब्रदर निकलते हैं और वो शुयान को देख के काफी खुश होते हैं और उसको टाइट हग भी करते हैं। फिर वहाँ पे आते हैं शुयान के बिग ब्रदर और उनको देख के शुयान बोलता है सच में बिग ब्रदर तो काफी हैंडसम हो चुके हैं। फिर शुयान को देख के उसके बड़े भाई काफी खुश होके बोलते हैं आज पूरे रात हम सेलिब्रेट
सेलिब्रेट करेंगे और ड्रिंक्स पियेंगे। फिर जब रात हो जाता है तीनों भाई मिल बैठ के ड्रिंक्स कर रहे होते हैं। वहाँ पे क्विंगलिंग होती है और क्विंगलिंग को देख के सेकंड ब्रदर बोलते हैं इस लड़की के खून में स्नेक्स का खून दौड़ता है और इसीलिए यहाँ के लोग इसके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करते। लेकिन ये लड़की बहुत इनोसेंट है, बहुत भोली है। ये सुन के शुयान बोलता है तुम हमारी तरह ही एक नॉर्मल इंसान हो, तुम बिल्कुल भी दूसरों के बातों को ध्यान मत दो, तुम बस अपने लिए जियो। ये सुन के शुयान के सेकंड ब्रदर बोलते हैं सही बोला मेरे भाई, और हम लोग रात भर आज ड्रिंक्स करेंगे, तो तुम घर चले जाओ और आराम से रेस्ट कर लो। फिर सेकंड ब्रदर शुयान को बोलते हैं तुम शायद डाउसी लेवल पर हो, मतलब लेवल 3 पर हो। फिर शुयान के बड़े भाई बोलते हैं जब हमने क्रू सिटी को छोड़ा था तब तुम बहुत छोटे थे, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा था, तुम जब बड़े हो जाओगे तुम पक्का हमारा क्लैन का नाम रोशन करोगे, और इसीलिए मैंने अपने क्लैन को छोड़ दी। और तुमने बहुत अच्छे तरीके से सबको लेसन सिखाया है, जो फैमिली हमारा मजाक उड़ाते थे। और फर्स्ट ब्रदर ये भी बोलते हैं जब मैं घर छोड़ के आया था तब सेकंड ब्रदर मुझे काफी हिट करते थे, मेरे साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने जियामा एम्पायर को छोड़ा और यहाँ पे आके अपना एक मर्सरीज बनाया। ये सुनने के बाद सेकंड ब्रदर बोलते हैं भाई ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, ये सब छोड़ो, हम कुछ और बातें करते हैं। शुयान तुम्हारे साथ आज तक क्या क्या अच्छा हुआ है ये बताओ। फिर शुयान बोलता है मैंने सबको लेसन सिखाया जो लोग हमारी फैमिली का मजाक उड़ाते थे। फिर तीनों भाई सुबह होने तक ऐसे ही बात करते रहे। फिर बिग ब्रदर शुयान को बोलते हैं मैंने मैनली स्टील मर्सरीज को मेरे भाई के साथ बनाया है, क्योंकि मैं कोई ऐसा जगह चाहता था जहाँ पे मैं पीसफुली शांति से रह सकूं। और उसके बाद हम दोनों मिलके यहाँ पे अपना एक ग्रुप बनाया, और अगर तुम भी चाहो यहाँ पे रह सकते हो। और बीच बीच में हम लोग फादर से मिलने भी जाएंगे, और हमारे फादर भी तुम्हें पक्का मिस कर रहे होंगे। फिर सेकंड ब्रदर शुयान को बोलते हैं तुम बड़े भाई के ये डिसीजन को एक्सेप्ट कर लो और यहाँ पे हमारे साथ हमेशा के लिए रह जाओ। लेकिन शुयान बोलता है थैंक यू ब्रदर मुझे ये इन्विटेशन देने के लिए, लेकिन मुझे नालायन रन से लड़ना है क्योंकि उसके साथ मेरा 3 ईयर एग्रीमेंट है। ये सुन के सेकंड ब्रदर बोलते हैं नालायन फैमिली का इतना हिम्मत, वो हमारे फादर के ऊपर फोर्स कर रहे थे शादी को कैंसिल करने के लिए। लेकिन इसी टाइम पे शुयान अपने 2 भाइयों का गुस्सा दे के बोलता है आप लोग टेंशन मत लो, ये चीज को मैं संभाल लूंगा। लेकिन इसी टाइम पे इसके बड़े भाई बोलते हैं नहीं, तुम्हें इस सारी चीजों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, और नालायन रन के साथ लड़के उससे जीतने की भी कोई जरूरत नहीं। तुम अगर चाहो हमारे साथ यहाँ पे आराम से शांति से रह सकते हो। लेकिन शुयान बोलता है नहीं, मैं तो यहाँ पे इस डिजर्ट पे एक फायर एसेंस को ढूंढने आया हूँ ताकि मेरा पावर और स्ट्रेंथ इंक्रीज हो। और इसी टाइम पे शुयान अपने पास से एक मैप निकाल के उस डिजर्ट पे फायर एसेंस का लोकेशन मार्क करता है और बोलता है शायद यहाँ पे फायर एसेंस मिलता है, लेकिन मुझे इस डिजर्ट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, क्या आपको पता है? फिर ये सुन के उसके बड़े भाई बोलते हैं तो तुमने ठान ही ली है, तुम कड़ी मेहनत करोगे और नालायन रन को हराओगे और ये सारे फायर एसेंस भी कलेक्ट करोगे। नहीं, इसी टाइम पे सेकंड ब्रदर भी चिल्ला के बोलते हैं मतलब तुमने डिसाइड कर ली है, तुम हम लोगों को छोड़ के जा रहे हो, लेकिन हमने ये सब कुछ तुम्हारे रहने के लिए बनाया था। और ये बोलते ही सेकंड ब्रदर गुस्सा होके शुयान के ऊपर अटैक करते हैं और शुयान भी अपने सेकंड ब्रदर के बार से बचते हुए उस घर से बाहर चला जाता है। फिर उन दोनों के बीच में एक फाइट सीक्वेंस हमको दिखाया जाता है। फिर सेकंड ब्रदर शुयान के ऊपर 3 स्टेप थंडर टेक्निक का यूज करते हैं और शुयान भी अपने तलवार से खुद को बचाता है। लेकिन फिर शुयान एक्सप्लोसिव स्टेप का यूज करता है। ये देख के सेकंड ब्रदर बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, थोड़ी सी टाइम में तुमने अपने पावर्स इतना ज्यादा इंक्रीज कैसे कर लिया? और शुयान के ये सारे स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज को देख के वहाँ पे प्रेजेंट हुए हर कोई चौंक जाता है। फिर जब शुयान बोलता है ब्रदर आपने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया, वहाँ पे हर कोई हंसने लगता है। फिर शुयान को समझ में आ जाता है उसके भाई बस उसके एबिलिटीज को टेस्ट कर रहे थे, उसको परख रहे थे कि वो कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। फिर उसके बड़े भाई बोलते हैं शुयान तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है और वो हर एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए परफेक्ट है, तो अब मैनली स्टील मर्सरीज शुयान को हेल्प करेगा उसके फायर एसेंस को ढूंढने में। और वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे सोल्जर्स खुश होके चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं हाँ अब हम शुयान के हेल्प करेंगे। और यहीं पर एंड होता है सीजन 2 का एपिसोड 10।